हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. इनकलाब जिंदाबाद। We want justice. We want justice. हम क्या चाहते हैं? Absorption. हम क्या चाहते हैं? Absorption. हक हमारा नाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। We want justice. We want justice. इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। सब जानते हैं कि हमारी जो स्ट्राइक थी यूनियन बॉडी ने पहले 16 से 19 तक की थी। उसके बाद जब देखा कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसके बाद हमने 19 से 21 तक कंटिन्यू की। और अब जब हमने देखा कि वाकई में गवर्नमेंट कोई इसको मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हम लोग किस तरह से हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे हम। अब हमने 22 से लेकर 28 तक अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू रखी है और हम ये गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें 12-12, 18-18, 16-16 साल हो गए हैं इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए। हमारा फ्यूचर टोटली स्टेक पे है। अगर हमारी जल्द से जल्द सुनवाई ना की गई तो हम इस बार आर या पार के मूड में, अगर करना है तो हमें परमानेंट करो, नहीं तो हमें टर्मिनेट करो। ये हमें करके हमें ख़त्म करो कि हम एक बार पार हो जाएं कि हम अपना फिर कुछ फ्यूचर सोच सकें। इसी के साथ सर पूरी यूटी के अंदर जो जम्मू कश्मीर जो है इसके अंदर आज 7वां रोज़ है जो मनरेगा एम्प्लॉयज़ हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। आज 7वां रोज़ है और बदकिस्मती का आलम ये है कि आज 7 रोज़ जो है गुज़र चुके हैं। अभी तक हमारी सरकार की तरफ से, जो हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से कोई भी हमारी स्ट्राइक के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, जो कि मतलब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कितनी ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी नज़रों में हमारा जो मसला है वो कितना कमज़ोर है या कि वो बिल्कुल इसको कुछ समझते नहीं हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि MG नरेगा जो एक सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम है और एशिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम है, इसके अंदर आज तक जो मज़दूर तबका है उसके लिए करीब करीब 1000 अमेंडमेंट्स हुई हैं। 1000 अमेंडमेंट्स हुई हैं मज़दूर तबके के लिए। लेकिन इस स्कीम को जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो स्टाफ जिसमें GRS है, टेक्निकल असिस्टेंट है, MIS ऑपरेटर है, उसके लिए आज तक एक भी अमेंडमेंट नहीं की गई है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इसके अंदर वक्तन फ़क्तन जो है वेजेस के अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती हैं, रिव्यू होता रहता है वेजेस का। लेकिन जिन वेजेस पर, जिन उजरतों पर जो हमारा मनरेगा का स्टाफ काम कर रहा है, वो 2006 के अंदर जो कंटीजेंसी थी, जो 2.5% कंटीजेंसी थी, वो आज 14 साल गुजरने के बाद भी वही 2.5% है। जबकि मज़दूर जो है वो 70 रुपये पे शुरुआत की थी 2006 में और आज 2020 में मज़दूर जो है वो करीब करीब 200 रुपये, 199 रुपये ले रहा है, माफ़ कीजिएगा 204 रुपये ले रहा है। तो वो उसका जो मज़दूर का जो वेज है वो इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जो यहाँ पर MA, B.Ed, PhD लोग जो इस स्कीम को रन कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनके लिए वही 2.5% कंटीजेंसी रखी हुई है। पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हमारी जो स्टेट एसोसिएशन है, हम उसके सर्कुलर में आते हैं और जिस तरीके से वो डिसाइड करेंगे हम उसी तरीके से हमारी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी। और हमने इस बार कसम खाई है, हमें इस बार कोई खौफ नहीं है कि हमें कोई टर्मिनेशन करे। मैं कहता हूँ कल करते अभी करें, इसी वक्त करें। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले हमारा बाकी जो बचा हुआ जो है हमने क्या करना है। ये इस तरीके से हमारे मुँह में एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। पहले कहा जाता था यहाँ 370 है, अब 370 भी हट चुका है। आप राजस्थान गवर्नमेंट को जाके देखिए, वहां पर उन्होंने हमारे नरेगा स्टाफ को कंफर्म कर दिया है। हिमाचल ने कर दिया। अब तो कोई वैसी बात भी नहीं है कि यहाँ पे फंड्स की कमी है। पहले थे हमारे जो यहाँ पॉलिटिशियंस थे, हमारे MLAs थे, हमारी गवर्नमेंट थी, वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बिल लेकर आ जाते थे। 3 टाइम्स उन्होंने अपनी सैलरियाँ बढ़ा ली। लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे PHE है, जैसे एजुकेशन है, जैसे रेवेन्यू है, उसके बाद जैसे PDD है, एजुकेशन है, इन सब के अंदर कंट्रेक्चुअल स्टाफ जो है वही काम कर रहा है और काम भी हमसे लिया जा रहा है और बदले में जो हमारी जो मांगे हैं उनको सुना भी नहीं जा रहा है। तो ये तो नहीं चलेगा, 2 बातें तो चलेंगी नहीं। इसलिए हम भी इस बार आर और पार के उस मूड में हैं, या आर हैं या पार हैं, या बाबू रेल में हैं या जेल में।